नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का वेतन तथा नियोजित शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष या तो फिर शारीरिक शिक्षक जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत, तो इनका वेतन यानी दोनों का वेतन में किन का वेतन अधिक होगा, किन का कम होगा, दोनों के वेतन में कितना अंतर होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो में चर्चा कर चुके थे, वह टेट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक शिक्षक के वेतन को लेकर के था। उसमें थोड़ी सी मिसिंग भी हुई थी, गलती भी हुई थी। सीटीए हमने कैलकुलेट करके, गणना करके सही रूप से 2130 रुपया तो निर्धारित किया था, लेकिन जब फाइनली हमने उसके लिखा तो राइटिंग मिस्टेक के वजह से 3130 रुपये लिखा गया था, जिसमें अनेक लोगों का सकारात्मक और नकारात्मक भी कमेंट आया। हमारी जो भावना था, यदि आप उसको सही रूप से समझे होंगे तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक कमेंट ही दिए होंगे, और यदि आप मेरी भावना को न समझ करके सिर्फ गलतियां सिर्फ ढूंढे होंगे इस वीडियो में, तो निश्चित रूप से आपका कमेंट नकारात्मक ही आया होगा। तो खैर छोड़िए, छोटी छोटी गलतियां होते रहती है। यदि आप उस गलतियों को इग्नोर करके सिर्फ वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास किए होंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। पुनः इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मित्र का वेतन, उसका मूल वेतन के आधार पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद विद्यालय अध्यापक का जो वेतन है उसके मूल वेतन पे हम लोग पुनः निर्धारित करेंगे, और दोनों में देखेंगे कि किन का अधिक और किन का कम होता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी नियमावली पे चर्चा कर लेते हैं। वह जो विद्यालय अध्यापक नियमावली थी उसमें भी सेम यही बातें लिखी गई थी, जो हम यहाँ पे आप लोगों के समक्ष पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और यह जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई है, हालांकि इसमें संशोधन बहुत सारी होगी। संशोधन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, और यह विज्ञप्ति 11/10/2023 को जारी हुई थी। इसी दिन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का अधिसूचना नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। उसी में सारी बातें अंकित की गई थी। तो जब प्रारंभ अधिसूचना हुई यानी कि शुरू से, तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद दोनों में, चाहे वह विद्यालय अध्यापक का अधिसूचना हो या तो फिर विशिष्ट शिक्षक का हो, दोनों में सेम बातें लिखी हुई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियोजित शिक्षक जो कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। हालांकि इसमें संशोधन होगी, इस बातों में संशोधन की उम्मीद काफ़ी है। विशिष्ट शिक्षक में संशोधन की बातें कही गई है कि इसे भी विद्यालय अध्यापक के रूप में तब्दील किया जाए। तो उसमें वह शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक होंगे, दोनों को बराबर बनाने हेतु यह जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई है, उसी का मेन पर्पस है। तो उसमें वैसी बातें थे। इसमें बहुत सारे कमेंट के माध्यम से, बहुत यह जो ईमेल आईडी थी, कमेंट तो नहीं कही जाए, बिहार शिक्षा माध्यमिक निदेशालय के द्वारा सुझाव के लिए एक ईमेल आईडी दी गई थी। उस पर बहुत लोगों का, शिक्षाविदों का, शिक्षकों का सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है, और जब उसमें संशोधन शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी तो बहुत सारे संशोधन होने की उम्मीद है। तो यह थी। अब हम लोग बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का वेतन से संबंधी जो कंडिका 8 था, उस पर यदि चर्चा करें तो स्पष्ट हो जाएगी सारी वस्तु स्थिति। उसमें कहा गया है कंडिका 8 में, यानी कि 8 का 8.1 में, कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा यानी कि पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से यह क्लियर हो चुका है, स्क्रीन पे भी इस बातों को देख सकते हैं। उसके बाद जब पे प्रोटेक्शन की बात आती है, तो जिन नियोजित शिक्षक का अभी का वर्तमान मूल वेतन है, वहीं से उसमें डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल इत्यादि जुटेगा, और जो विद्यालय अध्यापक बनेंगे तो उनका जो मूल वेतन है वहाँ से डीए, एचआरए, सीटीए इत्यादि जुट करके जो नेट सैलरी होती है वह प्राप्त होती है। तो चलिए, यहाँ पे शिक्षा मित्र का जो मूल वेतन है उससे कितनी नेट सैलरी प्राप्त होती है, उसके बाद विद्यालय अध्यापक, उसका तो क्लियर है कि 25,000 रुपया
मूल वेतन है वहाँ से उसका कितना प्राप्त होता है, उसको फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के वेतन में अंतर को समझना है। तो बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, जो कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड नियम है नियोजित शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि बीपीएससी से जो बहाल अध्यापक हैं इनका बेसिक 25,000 रुपया है, यह इसका मूल वेतन है। इसी पे सारा चीज़ कैलकुलेट होगा, ऐड होगा। तो बेसिक 25,000 रुपया है, इसमें डीए 42% ऐड होगा। तो 25,000 का 42% आप निकालेंगे तो यह होगा 10,500 रुपया। इसके बाद एचआरए, तो एचआरए में 4 से 8% का प्रावधान है। 4% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और 8% शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग यानी कि हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता वह 8% लेकर के चलेंगे। तो 25,000 का 8% यदि आप कीजिएगा तो यह 2,000 आपको प्राप्त होगा, 2,000 रुपया। तो यह एचआरए हुआ। डीए मतलब महंगाई भत्ता, डियरलेंस अलाउंस, इसकी चर्चा अनेक वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कि सभी को क्लियर करके समझा जाए। उसके बाद सीटीए, तो सीटीए में ऐसा प्रावधान है कि 1500 प्लस डीए। तो 1500 प्लस डीए, डीए मतलब 42% देंगे, यानी कि 1500 का 42% निकाल करके सारा कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 2130 रुपया। क्लियर है। फिर मेडिकल, मेडिकल में तो यह तो निश्चित है, सभी में निर्धारित किया गया है कि 1,000 रुपया देय होगा। और यदि आप इसे नेट करेंगे, नेट सैलरी, तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा 40,630 रुपया। तो यह बीपीएससी से बहाल 1 to 5 के शिक्षक की बात कर रहे हैं। आप इसी के आधार पे 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 जो भी विद्यालय अध्यापक होगा उनका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं उसके मूल वेतन के आधार पे। अब आ जाते हैं मुख्य बातें, जो विशिष्ट शिक्षक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह शिक्षा मित्र के लिए है, यानी कि शिक्षा मित्र कहने का अर्थ हुआ कि शुरू में जो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे और अभी तो नियोजित शिक्षक ही कहलाते हैं सभी लोग, तो इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका बेसिक आप देखिएगा, एक आपको चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, उस चार्ट के आधार पे सारा चीज़ उसमें जो इंडेक्स दिया हुआ है उसके आधार पे किस अनुसार से मूल वेतन होता है उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यह जो चार्ट देखे आपने क्रम संख्या 15 में, यह शिक्षा मित्र का मूल वेतन है, बेसिक सैलरी। तो उसमें देखिएगा चार्ट में तो लिखा हुआ है 29,530 रुपया, यह बेसिक हो गया। अब बेसिक उतना हुआ तो इसका डीए निकालना है 42% उसी प्रकार से। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका 29,530 रुपया का डीए आपको प्राप्त होगा 12,402.6 रुपया। चलिए यहाँ आरएस कर देते हैं, यह होगा। उसके बाद एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता, तो 4 से 8%। तो यहाँ पे हम लोग 8% लिए थे, तो सेम उसी प्रकार 8% ही लेकर के कैलकुलेट करेंगे। आपको यदि 4% मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में है तो उस अनुसार से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ भी उसी प्रकार से 4% ही लेकर के करेंगे। तो समानता के वजह से हमने 8 ही लिया यहाँ पे, तो यहाँ भी 8 ही लेकर के चलेंगे। तो एचआरए 8% निकालेंगे 29,530 का, तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा 2362.4 रुपया। इसके बाद सीटीए पे चर्चा करें। सीटीए तो उसी प्रकार से 1500 प्लस डीए, तो यह आपका आ जाएगा 2130 रुपया।
फिर चलिए मेडिकल भी ऐड करना है, चिकित्सा भत्ता। तो चिकित्सा के रूप में यह तो निर्धारित है कि आपको 1000 ही प्राप्त होगा, दोनों में सेम है, 1000 यहाँ भी 1000 यहाँ भी। चाहे कोई भी प्रकार का शिक्षक हो, प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हो, सभी के लिए 1000 ही निर्धारित किया गया है। तो इसका नेट कीजिए। तो नेट करने के बाद जब ऐड कीजिएगा तो इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा 47,425 रुपया। अब यहाँ पे समझना है, सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। 29,530 है, यहीं से विभिन्नताएं हो रही है। यहाँ 25,000 और यहाँ 29,530 है, यहीं से तो अंतर प्रारंभ हो गया। तो निश्चित रूप से जब इसका 29,530 का DA, HRA, CTA छोड़ दें, DA और HRA इसके मान में, इसके वैल्यू में अंतर होगा। यहाँ भी 25,000 है तो DA और HRA यहाँ भी अंतर होगा। तो जब सारा चीज़ में अंतर होते जाएगा तो आपका जो नेट प्राप्त होगा यहाँ भी अंतर होगा। तो यहाँ 47,425 है, तो यहाँ भी 40,630 है। तो यह जो BPSC से बहाल शिक्षक होंगे 1 to 5 का, और जो शिक्षा मित्र शुरू से ही है तो उसका बेसिक अधिक है, तो इसका जो नेट सैलरी प्राप्त होगी 47,425 रुपया। तो दोनों में विभिन्नताएँ हैं। यदि इस प्रकार का नियमावली जो संशोधित करने के लिए सुझाव मांगा गया था, तो उसमें सुझाव के आधार पर यदि सारी बातें यदि निहित होती है तो निश्चित रूप से जो BPSC से बहाल शिक्षक होंगे उनसे कहीं अधिक वेतन शिक्षा मित्र का होगा, यानी कि जो नियोजित शिक्षक भी बन चुके हैं। तो कितने का अंतर होता है, तो अंतर भी हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि 47,425 और माइनस करेंगे 40,630, तो यह आपका अंतर में 6795 यानी कि 6,795 रुपया प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इसी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे, क्योंकि वेतन से संबंधित जो कंडिका 8 में कही गई है कि नियमावली 2020 के तहत इन शिक्षकों के लिए पे प्रोटेक्शन यानी कि वेतन का संरक्षण होगा। तो संरक्षण कहने का अर्थ हुआ कि अभी वर्तमान में जो सैलरी मिल रही है जिस बेसिक से, जिस मूल वेतन से, तो वह संरक्षित रहेगा। तो निश्चित रूप से यह वेतन इतना होगा, और इसमें 25,000 तो है शुरू से ही, यानी कि शून्य से प्रारंभ करेंगे, प्रारंभिक दौर से प्रारंभ करेंगे, तो इसका वेतन इस प्रकार से 40,630 रुपया प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से स्पष्टता हो गई होगी इस बात की कि किन शिक्षकों का वेतन अधिक होगा और किन शिक्षकों का वेतन कम होगा और कितने का अंतर होगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।